रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है। लेकिन भैया हम में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं पसंद और स्टेबिलिटी पसंद है। वैसे आप कौन से कैटेगरी में आते हो, ग्रोथ या स्टेबिलिटी? कमेंट करके बताइए। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाय नेचर रिस्क अवर्स होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इनके लिए जो सारे प्रेफर्ड एसेट्स होते हैं वो प्राइमरीली बॉन्ड्स और एफडीज होते हैं। अब बॉन्ड्स है आपको 5 से 7% दे सकते हैं, या फिर एफडी जो 4 से 6% देगा। कई बार क्या होता है, ये सारे रिटर्न्स इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, तो ग्रोथ के लिए ऑप्शन एक ही बचता है जो है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट मतलब आ जाती है वॉलेटिलिटी। तो मान लो आपकी भी प्रेफरेंस ऐसे अलाइन करती है जहां आपको स्टेबिलिटी पसंद है और रिस्क इतनी ज्यादा नहीं पसंद, तो आपके लिए एक मिडिल ग्राउंड पॉसिबल है जो है लो बीटा स्टॉक्स, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ ऑफर कर सकते हैं अलोंग विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी। अब लो बीटा स्टॉक्स को समझने आपको सबसे पहले समझना होगा बीटा क्या होता है। बीटा मतलब एक स्टॉक या एक एसेट की सेंसिटिविटी टू द ब्रॉड मार्केट। सरल भाषा में समझते हैं, मान लो जो टोटल स्टॉक मार्केट है वो 10% से ऊपर गया और मेरे पास एक स्टॉक है, तो ये एक स्टॉक कितने परसेंट से ऊपर जाना चाहिए, यही सवाल बीटा आंसर करता है। अब मान लो एक ऐसा स्टॉक है जिसका बीटा बहुत हाई है, तो जब टोटल स्टॉक मार्केट 10% से ऊपर जाता है तब ये स्टॉक नेचुरली 10 से ज्यादा परसेंट से ऊपर जाएगा। टिपिकली मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स या फिर ऐसे स्टॉक्स जो नई इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका बीटा बहुत हाई होता है। लो बीटा जो होता है वो इस चीज का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। मान लो जो टोटल स्टॉक मार्केट है वो 10% से गिर गया, तो एक लो बीटा पोर्टफोलियो 10 से कम गिरेगा, जैसे मान लो 6 या 7%। तो जब आप एक एक्सट्रीमली लो बीटा पोर्टफोलियो को ओवरऑल मार्केट से कंपेयर करते हैं तब आपको एक पैटर्न दिखेगा। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तब ये पोर्टफोलियो इतना तेजी से ऊपर नहीं जाता, लेकिन जब मार्केट तेजी से गिरता है तब ये पोर्टफोलियो इतना भी तेजी से नहीं गिरता। यानी ओवरऑल मार्केट अगर एक्सट्रीमिटीज पे मूव करता है तो एक लो बीटा पोर्टफोलियो इन एक्सट्रीमिटीज के बीच में कहीं ना कहीं मूव करेगा। सरल भाषा में समराइज करें तो कम सेंसिटिविटी के साथ मूव करेगा। जब भी मार्केट गिरता है तब आप एक लो बीटा पोर्टफोलियो के साथ रिलेटिवली कम गिरेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ अपसाइड सैक्रिफाइस करोगे जब मार्केट एक बुल रन में होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये लो बीटा स्टॉक्स ढूंढे कैसे? देखिए इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जो भी सारे टॉप रिसर्च वेबसाइट्स है ऑनलाइन, वो आपको एक पब्लिश्ड बीटा फिगर ऑटोमेटिकली दे देंगे फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक। देखिए सबसे पहले आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हैं एक स्टॉक का बीटा क्या है। अब मान लो आपने सर्च कर दिया एबीसी स्टॉक का बीटा और आपको ये नंबर दिखा 1.2। इसका मतलब क्या है? देखिए जो ओवरऑल टोटल स्टॉक मार्केट होता है, जिसको हम एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे भारत में मान लो निफ्टी 500 जो भारत की टॉप 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है। ऐसे एक इंडेक्स का बीटा रफली इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी आपको एक बीटा 1 से ज्यादा दिखता है हम इसको हाई बीटा बोलते हैं। सिमिलरली 1 से कम एक लो बीटा स्टॉक क्वालिफाई हो सकता है। तो जब आपको 1 से बड़ा नंबर दिखता है इन प्लेस ऑफ बीटा, इसका मतलब होता है वो एक हाई बीटा स्टॉक है। सिमिलरली 1 से नीचे मतलब लो बीटा। अब ज्यादातर कंपनीज जो बहुत पुरानी होती है, कई सालों से एक सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, इन्होंने बहुत से एक्विजिशंस किए हैं, इनकी सप्लाई चेन्स एकदम सॉर्टेड है, और ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल है, इनके बीटास जनरली 1 से नीचे होते हैं। जैसे मान लो कोका कोला, एक बहुत ही पुरानी कंपनी जिसका प्रोडक्ट इतने सालों से सेम रहा है, जिसकी डिमांड भी स्टेबल है। ऐसे एक कंपनी का बीटा पिछले 5 सालों में एवरेज मंथली बेसिस पर सिर्फ 0.59 है। या फिर आप एक भारतीय एग्जांपल देख लीजिए जो है एवरेडी, एक ऐसी कंपनी जो एक काफी स्टेबल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। इनका बीटा है 0.8। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, मार्केट में आज भी ऐसी कंपनीज है जो सफिशिएंटली ग्रो कर चुकी हैं। ये कंपनीज काफी पुरानी है और यहाँ पर अब ग्रोथ का स्कोप इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये अपने कैपिटल के साथ या तो आपको एक डिविडेंड दे देंगी या फिर ये छोटी कंपनीज को अक्वायर करेंगी। बेसिकली वो अपने कैपिटल को लो रिस्क एंडेवर्स में एम्प्लॉय करेंगे, एंड दिस इज व्हाट मेक्स सच कंपनीज लो बीटा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे डिविडेंड्स बहुत पसंद है, स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं पसंद,
तो आपके लिए लो बीटा स्टॉक सही हो सकते हैं। लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, एक लो बीटा पोर्टफोलियो आपको छोटे मोटे करेक्शंस के टाइम हेल्प करेगा, लेकिन जब भी एक बड़ा ड्रॉडाउन आता है या फिर मार्केट टर्मोइल आता है जैसे 2008 या 2020, तब आप भी बड़े लॉसेस फेस करेंगे। एनीवे, आप जरा कमेंट करके बताइए आपकी प्रेफरेंस क्या है, ग्रोथ विद हाई बीटा या फिर स्टेबिलिटी विद लो बीटा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे मास्टर द मार्केट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। Investment in security markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.